साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें प्रतिदिन बार बार भागवत गीता सुनने से हमें किस प्रकार उसका फल मिलता है। कहने का मतलब, हमें भागवत गीता, भागवत कथा क्यों सुनना जरूरी है, भागवत गीता सुनने से हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं और हमें किस प्रकार भागवत प्राप्ति हो सकती है, इसको जानने के लिए हम एक कहानी आपको सुनाते हैं, जिसको सुनकर आप जान जाएंगे कि क्यों भागवत गीता हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने चैनल पर भागवत गीता, भागवत कथा की वीडियो डालते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नदी के पास एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज जल्दी सुबह उठकर भागवत गीता पढ़ने के लिए बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था और अपने दादाजी की तरह वह भी प्रतिदिन भागवत गीता पढ़ता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहने लगा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज बैठकर भागवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ, और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। उस समय उसके दादाजी के हाथ में एक कोयले की टोकरी थी। उस टोकरी में कोयले के दाग लगकर बहुत गंदी हो चुकी थी। दादाजी ने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही पोता नदी में जाकर टोकरी में पानी भरता है, उसका सारा पानी निकल जाता है। वह फिर टोकरी में पानी भरना चाहता है, लेकिन टोकरी में पानी नहीं रुकता और वह परेशान हो जाता है और बार बार कोशिश करने से वह थक जाता है। हार थक कर वह वापस अपने दादाजी के पास आता है और कहता है कि दादाजी, टोकरी में तो पानी ठहरता ही नहीं, फिर मैं आपके लिए पानी की टोकरी कैसे लेकर आऊं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेजी से पानी भरकर लाने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी से घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी वह पानी टोकरी में भरकर लाने में कामयाब न हो सका और घर वापस आ गया। घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार की तरह टोकरी से पानी निकल जाता था और टोकरी खाली रह जाती थी। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। तब दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और फिर से कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, टोकरी में पानी नहीं आ सकता, लेकिन वह अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करता था और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ता हुआ गया और टोकरी में पानी भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी टोकरी में पानी लाने में कामयाब ना हो सका। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, ओह दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दागों से मुक्त हो गई है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह भागवत गीता तुम्हारे अंदर और बाहर के सारे दाग बिल्कुल साफ कर देगी। इसलिए तुम नित्य प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ पढ़ते रहो, इससे तुम्हारा हृदय अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो साथियों, इसी प्रकार अगर हम प्रतिदिन भागवत गीता, भागवत कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे,
तो एक दिन हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा और हमें भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। तो साथियों, अब प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।